हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आइए हम फिजिक्स के क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करते हैं। सीरीज़ का 12th पार्ट है जो है 11 पार्ट हो चुके हैं। ठीक ठाक क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसी बेस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे जो कि आपके अटल बिहारी वाजपेयी, चाहे वो पैरामेडिकल्स का हो चाहे बीएससी नर्सिंग का हो, क्वेश्चन का लेवल यही रहने वाला है। क्योंकि सीपी नेट भी अब ऐड हो चुका है जो है, जो सीपी नेट के बैचलर कोर्स थे वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से ऐड हो चुके हैं, जो कि नोटिस में कम्प्लीटली तौर पे उन्होंने बता दिया है। और नोटिस यूपीएमएस उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस की वेबसाइट पे भी नोटिस डाल दिया है कि पैरामेडिकल्स के जो बैचलर कोर्स हैं वो अब हमारे द्वारा नहीं होंगे, अब होंगे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा। विच फोर्स हेल्प्स स्विमर्स फ्लोट इन वाटर। कौन सा फोर्स जो होता है ये स्विमर्स को, जो तैराक होते हैं उनको पानी में फ्लोट करने में हेल्प करता है। मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, बॉयंट फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स। तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा बॉयंट फोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ साउंड इज अफेक्टेड बाई चेंज इन एयर टेम्परेचर। फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वेवलेंथ। आइस इज पैक्ड इन सा डस्ट बिकॉज सा dust will not get melted easily. Sawdust is poor conductor of heat. Sawdust is a good conductor of heat. Sawdust does not stick to the ice. इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा 36 का बी हो जाएगा। Sawdust is poor conductor of heat. The temperature of boiling water in a steam engine may be high because, मतलब स्टीम इंजन में टेम्परेचर जो है बॉइलिंग वाटर का ज़्यादा होता है किसके कारण। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन होगा सी। देयर इज़ हाई प्रेशर इनसाइड द बॉयलर। जो बॉयलर होता है उसके अंदर प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर फ्रॉम सॉयल इंटर्स इनटू द रूट हेयर्स ओइंग टू। मतलब वाटर सॉयल में इंटर करता है किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कारण, सॉयल से रूट में जो है। तो ये या कैपिलरी प्रेशर कारण, रूट प्रेशर कारण, ऑस्मोटिक प्रेशर कारण। जो इंटर करता है वो करता है कैपिलरी प्रेशर कारण। ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। बायो में आपने भी पढ़ा होगा इसको जो है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलेशन। एसआई यूनिट एक्सेलेशन क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड, सेकेंड पर मीटर या सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलेशन इज, एक्सेलेशन क्या है, एक्सेलेशन जो है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेशन। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो एक्सेलरेशन जो है वो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। फोर्स के जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन है। क्वेश्चन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन हैविंग पॉजिटिव इनिशियल वेलोसिटी। 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री या 0 डिग्री। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा more than 90 degree. The inability of a body to change its state of rest or motion is known as force, momentum, displacement, inertia. Correct option होगा D, inertia. In which of the following states of matter the interatomic or intramolecular distance is fixed? Solid, liquid, gas या both A and B। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सॉलिड, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द शेप ऑफ मेनिस्कस व्हेन एंगल ऑफ कांटेक्ट इज़ ग्रेटर देन 90। एंगल उसका 90 से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, कॉन्केव हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा कि नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कॉन्वेक्स, ऑप्शन बी करेक्ट। व्हेन विल द हाइट ऑफ वाटर इस कैपिलरी ट्यूब विल बी मिनिमम। मतलब कैपिलरी ट्यूब के हाइट ऑफ वाटर कब मिनिमम होगा, व्हेन वाटर टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस या वाटर टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस, वाटर टेम्परेचर -4 डिग्री सेल्सियस या नन ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा व्हेन वाटर टेम्परेचर इज 4 डिग्री सेल्सियस। व्हाट आर द ऑसिलेशंस ऑफ ए बॉडी
whose amplitude goes on decrease with time called as free oscillation, maintained oscillation या forced oscillation या damped oscillation। देखिए इसमें क्या कह रहा है, what are the oscillation of a body whose amplitude goes on decrease, मतलब उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर रहा है, तो मतलब हो जाएगा damped oscillation। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज़ द ऑडिबल रेंज, जो ऑडिबल रेंज होती है ह्यूमन में वो कितनी होती है? ऑडिबल रेंज होती है 20 से और होती है 20,000, तो 20 से 20,000 मतलब ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू वी कॉल द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम ऑन दियर साइड ऑफ द मीन वैल्यू कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड या वेव नंबर। करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा एम्पलीट्यूड। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन अपरेंट फ्रीक्वेंसी व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड लिस्टनर इज डिक्रीजेज, इट्स इंक्रीजेज, इट डिक्रीजेज, इट रिमेन सेम या नॉन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इंक्रीजेज, ये बढ़ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अनदर यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की दूसरी यूनिट क्या है? सेकंड है कि मीटर पर सेकंड है कि साइकिल पर सेकंड है या डेसिबल है? तो जो यूनिट है फ्रीक्वेंसी की वो है दूसरी यूनिट साइकिल पर सेकंड। ऑप्शन बी करेक्ट। लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, जो साउंड का लाउडनेस होता है किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है या ओवरटोन पे डिपेंड करता है? जो लाउडनेस होता है साउंड का वो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड उतना ज़्यादा लाउडनेस। हाउ मेनी कैलोरी आर देयर इन ए जूल, एक जूल में मतलब पूछ रहा है जूल में कितने कैलोरी होते हैं? 0.24, 0.48, 0.72, 0.96। इसका करेक्ट ऑप्शन ही हो जाएगा 0.24। टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम विल एट द मून टू दैट ऑफ ऑन द अर्थ रिमेन सेम, डिक्रीज, इंक्रीज या कोई ऑप्शन नहीं। ये जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन इंक्रीज, मतलब टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम विल इंक्रीज एट द मून टू दैट ऑफ ऑन द अर्थ। क्वेश्चन नेक्स्ट है, फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, फ्रिक्शन कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? पॉलिश करके या लुब्रिकेंट लगा के या डिक्रीज एरिया कंटेक्ट या उसका कंटेक्ट कम कर दें तब फ्रिक्शन कम हो जाएगा, या ओनली फर्स्ट एंड सेकंड। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ओनली सेकंड एंड थर्ड या ओनली फर्स्ट एंड थर्ड या तीनों। करेक्ट ऑप्शन होगा ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब पॉलिश करके और लुब्रिकेंट लगा के हम जो है फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, द पर्पज ऑफ चोक इन ए फ्लोरेसेंट लैम्प इज, मतलब चोक के कारण क्या हो जाता है? चोक के कारण करंट जो है उसका फ्लो कम हो जाता है, तो करंट फ्लो कम हो जाता है तो आपको ये ऑप्शन ढूंढना है, टू इंक्रीज द करंट फ्लो, टू डिक्रीज द करंट फ्लो, टू डिक्रीज द रेजिस्टेंस, टू डिक्रीज द वोल्टेज मोमेंटली। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मतलब करंट को डिक्रीज करता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, मतलब स्लो हो जाता है चोक के कारण। क्वेश्चन नेक्स्ट है, द चोक यूज्ड विथ ट्यूब लाइट इज बेसिकली एन इंडक्टर, ए कैपेसिटर, ये ट्रांसफार्मर, ये रजिस्टर। तो जो चोक यूज होता है मतलब ये हाई करंट को एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है मतलब ये कि इंडक्टर की तरह यूज होता है चोक जो है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वाइल मूविंग फ्राम वन एंड टू अनदर एंड इनसाइड सोलेनॉइड इट्स मैग्नेटिक फील्ड, जब सोलेनॉइड में एक एंड से दूसरे एंड की तरफ मूव कर रहे हैं तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम रहेगी कि डिक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी, पहले इंक्रीज करेगी इसके बाद डिक्रीज करेगी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनॉइड में इनसाइड दी सोलेनॉइड की अगर हम बात करें तो इनसाइड दी सोलेनॉइड जो होता है वो रिमेंस सेम होती, मतलब वो कांस्टेंट होती, ना इंक्रीज करती ना डिक्रीज करती। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चंस की संख्या यहाँ पे 26 थी। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर क्या नहीं है? मरकरी नहीं है कि मैग्नीज नहीं है, आयरन नहीं है या इबोनाइट नहीं है। तो आपको हम बता दें कि एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जो ये बीपी का इंस्ट्रूमेंट होता है तो उसमें जो मरकरी यूज होती है वो मरकरी ही क्यों यूज होती है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि मरकरी ही क्यों यूज होती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम देखे थे कहीं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे जो है मरकरी ही क्यों यूज होता है। ये क्वेश्चन आ भी सकता है जो है
जीके टाइप में क्वेश्चन आ सकता है। और नॉर्मल वैल्यू वगैरह पता होनी चाहिए कि 120 बटा जो 80 होता है सिस्टोलिक अपन डायस्टोलिक, तो ये सब वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। नॉर्मल वैल्यू ब्लड की कितनी होती है, इसकी कितनी होती है, और फिर पल्स का रेट कितना होता है, ये सारी चीज़ें जो है जीके वगैरह में आ सकती हैं, बायो में आ सकती हैं। तो इस प्रकार आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ये चीज़ें नॉर्मल चीज़ें पता होनी चाहिए अगर आप मेडिकल फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, इवोनाइट हो जाएगा। इसका भी हमने नाम नहीं सुना था, इवोनाइट क्या होता है। तो टोटल क्वेश्चंस की संख्या 26 रही। ऐसे ही क्वेश्चंस लगभग हो रहे हैं, दूसरे तीसरे दिन वीडियो हम अपलोड ही कर दे रहे हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगी। और अगर आपको कोई डाउट्स हो रहा है तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन करके अपने डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं। बाकी ये PDF आपको जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।